हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। आज हम श्लोक नंबर 43 एक बार पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज सेशन नंबर 12 के अंदर श्लोक नंबर 44 से 52-53 तक पहुंच जाएं। हमारा प्रयत्न रहेगा, क्योंकि यह सांख्य योग और अब उसके अंदर भक्ति योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सभी चीजों की एक साथ भगवान ने बहुत ही सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर ढंग से उस अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है। उनके माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से हम अपने जीवन में क्या न करें तो उद्धार होगा और क्या करेंगे तो हम इसमें फंस जाएंगे। अर्जुन के लिए है, चूंकि अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए है, इसलिए हमारे जीवन में, चूंकि हम भी अर्जुन की ही भांति हैं, जो हम हमेशा द्वंद्व में चले जाते हैं, हम हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं, ये करें या ये करें, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो हम भी ऐसे ही द्वंद्व में फंसे हुए व्यक्ति हैं और वहां पर अर्जुन भी एकदम डर करके अथवा माया मोह में फंस करके अपने कर्म, कौन सा कर्म है उनका, युद्ध करना ही कर्म है। अर्जुन का कर्म क्यों युद्ध करना है? क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो युद्ध करने के लिए ही युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब आप युद्ध करने के लिए ही आए हुए हैं, तो आपका कर्म क्या हुआ? युद्ध करना। वो भी कौन सा युद्ध करना? धर्म युद्ध करना। वहां पे भगवान इस परिस्थिति में अर्जुन को कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहा उन्होंने श्लोक नंबर 2.43 अर्थात अध्याय 2 के 43वें श्लोक में। इसको हम पढ़ेंगे। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। कामात्मानः अर्थात जो काम, काम अर्थात इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामात्मानः अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब हमारी इच्छाएं तो हजारों करोड़ों लाखों हैं, हर रोज हमारे 40-45 हजार इच्छाएं पैदा होती हैं। तो क्या सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी? कुछ, और ये सारी जो इच्छाएं हैं वो कहां से उत्पन्न होती हैं? इंद्रिय जनित इच्छाएं। आगे हम देखेंगे कि ये इंद्रिय जनित इच्छाएं किस तरह से पैदा होती है। स्वर्ग परा अर्थात एक बहुत बड़ा लक्ष्य क्या है मनुष्य के जीवन का? कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने क्या बोला कि जन्म कर्म फलप्रदाम अर्थात उत्तम जन्म अर्थात अच्छा फल प्राप्त करने के लिए जो भी हम इच्छा करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी इच्छा करते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम अर्थात बहुत सारे हम अनुष्ठान करते हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम दान दक्षिणा करते हैं, कथा सुनते हैं, ये पुस्तक और शास्त्रों का वाचन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, हम पूजा करते, आरती उतारते, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो भगवान ने कहा ये सबसे क्या होगा? तो ये सबसे आपके इंद्रियों की इच्छा की प्राप्ति पूर्णित होगी और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ में क्या बोला इन्होंने, इसको एक्चुअली हम कनेक्ट करेंगे अगले श्लोक में, अगले उसके सिवाय। तो उन्होंने कहा भोगैश्वर्यम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो बोला भोग और ऐश्वर्य की इच्छा, भोग और ऐश्वर्य, भोग अर्थात इंद्रियों की तृप्ति, तो भोग और ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाले बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारे हम पूजा पद्धति इत्यादि करते रहते हैं।
तो इस श्लोक का केवल और केवल इतना अर्थ है कि भगवान अर्जुन को ये कहना कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी कामनाओं की इच्छा, बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम अग्रसर मत हो हे अर्जुन। तुम केवल और केवल, इनडायरेक्टली वो कहना क्या चाहते हैं कि तुम अविवेकी पुरुषों, अविवेकियों की तरह तुम अपनी इच्छाओं को इधर से उधर और उधर से उधर जाने के लिए जा रही हैं, उनको रोको। भगवान का ये कहना है कि इसको रोको। तो इनडायरेक्टली भगवान ने क्या कहा, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया। अब इसका अर्थ है, हे पृथानंदन, उन्होंने अर्जुन को कहा, हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान ने कहा स्वर्ग है, स्वर्ग ही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है, स्वर्ग श्रेष्ठ है, लेकिन स्वर्ग ही श्रेष्ठ है ऐसा भी नहीं है। इसलिए वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों की प्रीति रखने वाले, अर्थात वेदों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। वेद तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, बहुत सारी बातें उनके अंदर कही गई हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने काम की ही चीज उसमें से केवल देखते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। कौन से काम की चीज? इच्छा पूर्ति की चीज। उदाहरण के लिए कि अगर आप भगवान की आरती करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, अगर आप प्रसाद खाओगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो हमेशा फल की इच्छा, अर्थात इच्छा की पूर्ति के लिए वो ये सारे सकाम जो अनुष्ठान वगैरह हैं वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को अविवेकी, भगवान ने अविवेकी शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि आप स्वार्थवश ये काम कर रहे हो, भोगों के लिए काम कर रहे हो, ना कि प्रभु की प्रसन्नता, ना कि आत्म कल्याण के लिए आप कर रहे हो। ऐसा अर्जुन को कहा, इसलिए कहा कि भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ये, अर्थात हम जो कुछ भी ये सब तो ये लोअर लेवल है। ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि ये गलत है, ये लोअर लेवल है, नीचे के लेवल है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो नोटबुक में लिखते लिखते नीचे लोटने भी लगते हैं, उसके अंदर लीपा पोती करते हैं, नोटबुक फाड़ देते हैं, ये लोअर लेवल पे बच्चे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सब कर्मकांड अपने भोगों की इच्छा, इस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हो, ऐसे लोग अविवेकी हैं। अर्थात वो करना गलत है ऐसा नहीं है, करना ही है, लेकिन केवल वही नहीं करना, वहां से प्रारंभ करना, वहां से ऊपर की ओर उठ जाओ हे अर्जुन, ऐसा कहा। और कहा कि वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिन पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, केवल वाणियों से काम करते हैं, अर्थात केवल अच्छी बात करते हैं। अच्छी बात में फंसने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। अर्थात ये जो चीजें हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र से आपको बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, आपके जीवन को सुखमय कर सकते हैं, आपके शरीर की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं, अर्थात वेदों में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। लेकिन जो अविवेकी मनुष्य है, जिसकी बुद्धि क्या है, उनकी बुद्धि थोड़ी सी संकीर्ण है, वो केवल और केवल फल देखते हैं कि अच्छा ये मिलेगा तो ये करो, अच्छा ये मिलेगा तो ये करो। जैसे 10वीं पास करनी है तो ये 4 किताब पढ़ो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है तो 4 किताब नहीं, फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि तुम छोटी इच्छा के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करो, तुम अपने विचार शक्ति को बढ़ाओ और इच्छाओं अर्थात इंद्रियों से ऊपर की ओर उठो। इसके लिए अब दोनों श्लोक एक बार लेते हैं, 42 और 43 जो हमने पहले कहा था आपसे। बस यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां योगैश्वर्य गतिं प्रति। अब ये दोनों श्लोक का एक साथ हम अर्थ पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा है, आपको समझने जैसा है।
फिर हम आगे, क्योंकि आगे की जो यात्रा है, ये तो अभी भोग और ऐश्वर्य की बात किया, भोग और ऐश्वर्य अर्थात इंद्रियों की इच्छा और ऐश्वर्य अर्थात यश, यश प्रसिद्धि अर्थात नाम कमाना है। तो पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया, खूब सारे बंगलो लेकर के, गाड़ी कर लिया, लैंड हो गया, पैसा कमा लिया, अब नाम कमाना है। तो भगवान ने कहा कि इच्छाएं और नाम दोनों में जो लोग फंसे रहते हैं वो स्वर्ग को ही केवल प्राप्त होते हैं, और स्वर्ग में जाके अपने फल भोगते हैं, और वहां से वापस पुनर्जन्म होकर के नीचे धरती पे आ जाते हैं, और वापस पुनः वही जन्म मरण की क्रिया में फंसते हैं। ऐसा हे अर्जुन, तुम इससे बाहर आओ। तो यहाँ क्या कहा दोनों श्लोकों में, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अर्थात समझिएगा, वेदों के उन शब्दों के प्रति आसक्त होते हैं। कौन से शब्द? जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात वहां भी स्वार्थ ढूंढते हैं। वेद में बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें भी स्वार्थ ढूंढते हैं कि अच्छा ये 4 बॉटल है तो इसमें ये मेरे काम का है, बाकी क्योंकि ये भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं चाहिए हमको, ये मुझे मेरी इच्छा पूर्ति के लिए इसलिए ये चाहिए। तो उन शब्दों को पढ़ करके और वही कर्म करते हैं, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, अच्छी शक्ति, नाम, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति, खूब सारा धन दौलत, फिजिकल ऐशो आराम, यही सब प्राप्त करने के लिए लोग वेद पढ़ते हैं। सब वेद पढ़ने वाले भगवान की प्राप्ति के लिए वेद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा उनकी बुद्धि अविवेक है, यानी वो लोग अविवेकी लोग हैं, अर्थात उनकी जो बुद्धि है तो, लेकिन वो गलत रास्ते पे है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के साथ आए कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो उसके यहाँ बच्चा हो जाए तो मेरा एक और फ्लैट खरीद लूं। ये सब क्यों? ये वेद में है कि आप ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। तो ऐसे लोग वेदों में यही चीज ढूंढते रहते हैं। तो भगवान के कहने का अर्थ ये है कि इससे आगे बढ़ो। और आगे कहाँ बढ़ते हैं? श्लोक नंबर 44। अब 44 से 52 में इतनी चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। क्या क्या है? बार बार भगवान यदा और तदा कहते हैं, बार बार भगवान भोग और ऐश्वर्य की बात यहाँ पे समझाते हैं अर्जुन को कि क्या भोग है, क्या ऐश्वर्य है। बार बार अब अर्जुन से धनंजय तक की यात्रा करवाते हैं अर्जुन को। निर्द्वंद्व का अर्थ क्या हुआ कि हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो कंफ्यूजन से बाहर आने को कहते हैं। सम अर्थात ऐसी बुद्धि जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठ करके है, उसको सम कहते हैं, अर्थात समत्व बुद्धि में आओ। और त्रैगुण्य अर्थात जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण है, वो तीनों गुणों की भी बात करते हैं भगवान। आगे फिर कर्म, क्योंकि अभी ये कर्म योग ही चल रहा है, तो कर्म योग जिसमें भक्ति योग है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से हम ये कर्म करने वाले हैं, निस्वार्थ भाव कर्म है। और उसके फल अर्थात कई लोग फल में ही अटक जाते हैं, तो फल की बात करते हैं कि फल में अटकना है कि नहीं अटकना है, फल के लिए कर्म करना है या नहीं करना है। योग, तो भगवान फिर अब यहाँ पे योग की बात करते हैं। कौन सा योग? योग की भोग, आपको क्या चाहिए, किस तरह से निर्णय लेना है, और निर्णय कौन लेगा? तो बुद्धि लेगी। फिर बुद्धि मोह में अगर फंस गई है तो मोह की बात करते हैं, मोह से बाहर कैसे निकलना है। और फिर पाप और पुण्य की बात करते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम बार बार कह रहे हो ना, ये करूंगा तो पाप लगेगा, ये करूंगा तो पाप लगेगा, तो उसकी भी बात करते हैं। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं मनीषी, अर्थात तुम मनीषी बनो। मनीषी यानी ज्ञाता बनो, ब्राह्मण बनो, मन के ऊपर अपना कंट्रोल करो। तो मनीषी, मन के ऊपर जो कंट्रोल करता, मन को जो जानता है, मन के ऊपर जिसका दायित्व मतलब कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो मनीषी है। मनन चिंतन करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान, तो विवेकी बनो। और फिर वापस योग पे आके उसको अर्जुन को छोड़ देते हैं कि अब तुम अर्जुन योग पे आओ, अर्थात तुम योगात्मक बनो। तो शुरुआत भी इसी से होती है, और 44 से 52 तक योग ही करते, योग बुद्धि, धर्म योग, कर्म योग भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो हम लेते हैं श्लोक नंबर 44, समझें। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधौ न द्विधीयते। अति सुंदर, अति सुंदर। इसमें थोड़ा समझिए, भोग ऐश्वर्य, अभी मैंने 43वें श्लोक में बताया था, वहां भी भोग ऐश्वर्य के ऊपर ही भगवान ने फोकस किया, क्योंकि अर्जुन को क्या हो रहा था कि मैं पृथ्वी का भोग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नाम खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो भगवान भोग और ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम, अर्थात जो उसके अंदर प्रसक्ता नाम यानी उसके अंदर आसक्त है, उसके अंदर डूब गए, तया अपहृत, तया अपहृत, अपहृत मतलब क्या होता है कि जिसका वो हो गया है, मतलब उसको किडनैप जैसा हो गया, आप समझो ना, उसकी बुद्धि का हरण हो गया, हरण, अपहृत यानी हरण हो गया है, यानी भ्रमित हो गया है, यानी वो किसी के और के कंट्रोल में चला गया है। तो तया अपहृत चेतसम, चेतसम यानी बुद्धि, और अपहृत यानी चला गया है, यानी उसके ऊपर भ्रम हो गया, यानी उसके ऊपर पर्दा पड़ गया है। तो क्या बोले कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त जो व्यक्ति हैं, ऐसे लोग, तदा तया, ऐसे में, ऐसे से क्या होता है, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है, जो चेतना है, वो भ्रमित हो जाती है, और वो केवल और केवल गलत कर्म की ओर ही अग्रसर हो जाते हैं। आपको ध्यान आया? अर्थात जिसको नाम चाहिए, धन दौलत चाहिए, केवल केवल फिजिकल हेल्थ की, मेरा बॉडी अच्छा हो जाए, मैं सुंदर दिखूं, है, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, दिखावापन की जो भावनाएं हैं, उनकी वजह से ऐसी इच्छा वाले लोगों की जो बुद्धि है, जो चेतना है, चेतना, चित्तम, चित्त, चेतना, बुद्धि, उनकी, उनका ह्रास हो जाता है, अर्थात उनका हरण हो जाता है, अर्थात उनका किडनैप हो जाता है, उन हाईजैक, उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल आ जाता है। समझ में आया? तो जिन लोगों को केवल और केवल दिखावापन चाहिए, ऐसे लोगों की बुद्धि विनष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, ऐसा कहें तो बीच उसके ऊपर पर्दा पड़ जाए, उस पर धूल जम जाती है। जैसे मिरर है, मिरर के ऊपर धूल जम गई तो आपको चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि धूल जम गई। तो आप, मिरर जो है आपकी बुद्धि हो गई, और ऊपर जो धूल है वो भोग और ऐश्वर्य की इच्छा। तो भोग और ऐश्वर्य की इच्छा की वजह से आपकी बुद्धि के ऊपर धूल जम जाती है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और आपको सही और गलत का निर्णय करने में असमर्थता आ जाती है, आप असमर्थ हो जाते हैं। फिर क्या बोले, भगवान ने इतना अच्छा किया कि कुछ भी कहा है ना, तो पीछे उसका रिजल्ट भी दिया कि ये करोगे तो ऐसा होगा। फिर और क्या किया, लॉजिक भी दिया कि ऐसा क्यों होगा, तो उसका ये कारण है। अर्थात भगवान ने पहले एक कॉन्सेप्ट दिया। पहला क्या कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसे लोग जो भोग और ऐश्वर्य के चक्कर में फंसे रहते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का विनाश कर देते हैं। ऐसा स्टेटमेंट दिया। कितना सुंदर स्टेटमेंट है, ये सही भी है। अब साथ में क्या बोला, तो ऐसा करने से होगा क्या, होता क्या है, तो आगे बताया, व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि, ऐसी बुद्धि कैसे लोगों के पास है, व्यवसायात्मिका, यानी ऐसे लोगों की बुद्धि निश्चित, निश्चित पूरी तरह से, उनको लगता है कि मैं दृढ़ निश्चय कर लिया मैंने कि मैं ये जमीन खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, उनको लगता है कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया और मैं जमीन ले लूंगा, पा जाऊंगा, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं भगवान, कि वो मिल तो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेदों में कहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा करने तो आप जा रहे हो, लेकिन वो जो कर रहे हो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो है क्या, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है, अर्थात भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से परिपूर्ण है। अर्थात वो होने के बाद सुख ही सुख होगा ऐसा नहीं है, वो होने के बाद, उस भोग को भोगने के बाद सुख रहेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उस भोग को भोगने के बाद, उस ऐश्वर्य अर्थात नाम प्रसिद्धि को प्राप्त करने के बाद की बात भगवान कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो फिर वो सुख सुख ही रहेगा, वो दुख बन जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे
जो दृढ़ निश्चयी लोग हैं, जो उनकी बुद्धि है, समाधौ न विधीयते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। आप सबसे निवेदन है, समाधौ न विधीयते, अर्थात हमेशा के लिए नहीं है। वो परमात्मा क्या है, हमेशा के लिए है। ये सब चीजें क्या हैं, एक क्षण भंगुर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो ये कर्म कर रहे हो, ये सब भोग और ऐश्वर्य के लिए, ये क्षण भंगुर है। इसलिए इन इच्छाओं से, इस प्रकार के दृढ़ निश्चयी बुद्धि से आपको समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग आके पूछते हैं कि सर मैं 5 मिनट भी ध्यान नहीं कर पाता, मैं कोशिश बहुत करता हूं, मैं उठ जाता हूं लेकिन नींद आ जाती, दोबारा सो जाता हूं, मैं शाम को ध्यान करने बैठता हूं या बैठती हूं, लेकिन मेरी बुद्धि जो है, मेरा जो मन है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो भगवान ने क्या कहा, जितना ज्यादा आप ये सब के चक्कर में रहोगे, जितना ज्यादा आप ऐसी इच्छाओं के दास बने रहोगे, उतना ही आपकी समाधि में मन कम लगेगा, क्योंकि आप परमात्मा के प्रति उन्मुख नहीं हैं, आप उल्टी दिशा में उन्मुख हैं। तो मान लो मैं पश्चिम मुझे जाना है और मैं 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म तक पूरब की दिशा की यात्रा करता रहूंगा, तो पश्चिम जाने के लिए मैं मुड़ूंगा तब पश्चिम जाऊंगा ना। तो मैं जा रहा हूं पूरब, पूरब की ओर जाए जा रहा हूं और कह रहा हूं पश्चिम की ओर मैं जा नहीं पा रहा हूं। तुम जा ही पूरब रहे हो तो पश्चिम जाओगे कैसे? एक बार तो मुड़ो, तो जब मुड़ोगे तब पश्चिम की यात्रा प्रारंभ होगी। तब धीमे धीमे जितना पूरब आ चुके हो पहले वो खत्म करना पड़ेगा, फिर तुम पश्चिम जाओगे ना। कहने का अर्थ यह है कि आप हमेशा धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, प्रसिद्धि, सुंदरता वगैरह वगैरह, तो इंद्रिय जनित ही भोग और ऐश्वर्य से ही घिरे हुए हो, तो आपकी बुद्धि उसी तरह उसी दिशा में चलती है। इसलिए आपकी बुद्धि दूसरी दिशा में जाने के लिए संभव नहीं है। इसलिए आपकी समाधि अर्थात आप ध्यान वगैरह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सभी भोगों में फंसे हुए। कौन से भोग हैं? रस, गंध इत्यादि, है ना। शब्द, शब्द, किसी को केवल इतना बोल दो, अरे आज तो आप है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे देखो उसका पैर हवा में नहीं रहेगा, दिन भर उड़ते हुए चलेंगे। शब्द, शब्द क्या हुआ? भोग हुआ यहाँ पे, हैं। किसी को आप केवल सुबह आप है ना बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप चिंता ना करें, आप हमेशा सुखी रहेंगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, देखिएगा पूरे दिन उसका दिमाग शांत रहेगा। ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी क्या हुआ? शब्द नामक भोग है ये। उस शब्द से आपके मन को तृप्ति मिली, लेकिन किस तरह की? प्रभु प्राप्ति की नहीं, समाधि की नहीं, इंद्रिय जनित सुख मिला आपको, इंद्रिय से संबंधित सुख मिला। ठीक है। हाँ, कहने का अर्थ यह है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम बुद्धि, भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त जो लोग हैं उनकी जो बुद्धि है कौन सी? वो व्यवसायात्मिका भले है, वो व्यवसायात्मिका अर्थात भले वो दृढ़ निश्चय वाली है, लेकिन समाधौ न विधीयते। क्यों? क्योंकि अपहृत चेतसाम तया, क्योंकि ऐसी बुद्धि जो है वो क्या हो गई है? उनका जो चित्त है वो भ्रमित है और वो भोगों की तरफ खिंचा हुआ है, ऐश्वर्य में आसक्त है और वो प्रभु की तरफ उन्मुख अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए उनकी जो, अब जैसे आपने बीज डाला, मान लो एक लौकी का बीज डाला और एक बीज डाला आपने आम का। लौकी का जो बीज है सब्जी, वो उगेगा तो धरती पे फैल जाएगा, वो ऊपर थोड़ा न जाएगा, क्योंकि उसकी तना क्या है? कमजोर है, वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। लेकिन आम का जो पौधा है, आम का जो बीज है, जब वो उगेगा उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो धीमे 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 ऊपर की ओर उगता चला जाएगा। अब इन दोनों उदाहरणों से हमें जरा समझना है, अगर हम इसी दुनिया के बारे में ही अपनी बुद्धि को फैला के रखेंगे लौकी के बीज की भांति, तो हम इसी धरती पे फैल के ही मर जाएंगे। फल फूल देंगे, लोग उपयोग करेंगे, हम भी प्रसन्न रहेंगे और यही मर जाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे।
लेकिन जो आम का पौधा है, बीज है, वो ऊपर भी उठेगा और एंजॉय भी करेगा। तो हमें उसकी तरह भगवान के प्रति अग्रसरित होना है। तो जब भगवान के प्रति समाधिस्थ होंगे, समाधि की ओर हम अपने चित्त को ले जाएंगे, तो बाकी भोग ऐश्वर्य सब तो अपने आप मिलने वाला है। तो लौकी के बीज की तरह न बने, बल्कि आम के बीज की तरह बने। तो हमारे अंदर आम का बीज है, लेकिन हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कर्म है, वो आम के बीज से उल्टा है। पौधे को ऊपर न ले जाकर के हम यहीं के यहीं रह जा रहे हैं। तो ऊपर कब उठेंगे? समाधि कर ही नहीं सकते। तो समाधि में जाने के लिए आप अपना पुनर्मूल्यांकन करें, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करें। आगे लें, देखा कुछ छूट गया हो तो एक बार मैं ले लूं। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर हाँ, इसको आसुरी संपत्ति कहा गया है। ये वाक्य फिर से, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, इंद्रिय किसकी है? आत्मा की कि शरीर की? आत्मा का तो इंद्रिय होता नहीं है। तो इंद्रिय भोग अर्थात भोग होगा तो इंद्रिय का होगा, और इंद्रिय किसका? शरीर का है। तो आप शरीर में ही फंसे हुए हो। भौतिक ऐश्वर्य, और दूसरा क्या है? उस इंद्रिय के भोग को जुटाने के लिए ऐश्वर्य चाहिए, धन दौलत, ये वो दुनिया भर की चीजें, और उनसे, ये सभी से जो ऐश्वर्य प्राप्त होगा है, वो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य अर्थात ईश्वर नहीं, ऐश्वर्य है। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ हमको तो ईश्वर प्राप्ति हो रही है। ईश्वर और ऐश्वर्य अलग अलग है, ठीक है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? शरीर से संबंधित प्रसिद्धि, ठीक है? तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो आसक्त हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। अरे ये पेपर मेरा है। मैंने कई बार देखा ऐसे, क्लासरूम में भी देखा पढ़ाते हुए, कई लोग आके ऐसे क्लेम करते, अरे ये तो मेरी थी, आपको कैसे मिल गया? अरे भाई मैंने लिया उपयोग के लिए, मेरा खत्म हो गया था। नहीं नहीं, आपने क्यों ले लिया? मेरा आप नहीं ले सकते। इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना अपनापन, इतना पॉजिटिवनेस, भगवान कहते हैं कि ये आपको नीचे की ओर ले जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। तो बोला ऐसी प्रकार की बुद्धि वाले भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते। एक प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, मैं लिख के लाया हूं, आपको बताता हूं कि ऐसा करने से हम भगवान क्या ही तो कर्म कर रहे हैं। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो हम उनका काम कर रहे हैं, तो भगवान की प्राप्ति क्यों संभव नहीं? अच्छी बात है, आपका प्रश्न बहुत ही लॉजिक। मैं चाहता हूं कि आपके जो विचार हैं शेयर करें। तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसी की व्याख्या किसी महापुरुष ने किया है, उसका प्रिंट निकाला मैंने, उसमें कॉपी कहीं से लाया हूं मैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, अच्छी बात है आप वो कर्म कर रहे हो, लेकिन उसके बहाने कह तो रहे हो कि हम भगवान का कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बहाने एक्चुअली आप अपना कर रहे हो, अपने इंद्रियों के लिए करते हो, वही गलत है। फिर से बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मैं इंडस यूनिवर्सिटी में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर, ये इंडस यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में, गुजरात भारतवर्ष में, मैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, इधर उधर से जाना है, लिख के लाया हूं, प्रिंट करके, गलत सही जो भी आता है हम आपके सामने जैसा है वैसा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि इस बहाने से मैं अपनी प्रसिद्धि करूं, वेद व्यास को लोग जाने, वेद व्यास द्विवेदी की प्रशंसा करें, मैं कर क्या रहा हूं, कह क्या रहा हूं कि नहीं मैं तो यूनिवर्सिटी का काम कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे मैं क्या कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। तो ये गलत है। और ऐसी भावना जब होगी, वो भगवान ने कहा ऐश्वर्य के लिए तुम कर रहे हो, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए कर रहे हो। भगवान ने बोला ये मोह है, और ये इनडायरेक्ट जो मोह है ये तुमको भगवान की ओर ले जाने से रोक देगा, भगवान को प्राप्ति में बाधा के रूप में काम करेगा, रोक देगा, तुम्हारे लिए दीवार का काम करेगा, आगे जाने से नहीं, तुमको रोक देगा। तो बोला
ठीक है, चलो ये भी तो मैं करूंगा, लेकिन अब भगवान का कर रहा हूं ऐसा कैसे लगेगा? तो बोला ये जो संकीर्णता है, छोटी मानसिकता है, उससे बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? विशाल है। तो विशाल बुद्धि लो, विशाल कर्म करो, सबको फायदा हो ऐसा कर्म करो, केवल अपने फायदे के लिए ना करो, केवल अपने ऐश्वर्य के लिए ना करो, और निर्द्वंद्व से बाहर निकलो। अरे द्वंद्व से बाहर निकलो अर्थात निर्द्वंद्व बनो। और उस चीज को भगवान अगले श्लोक में लेते हैं, क्योंकि द्वंद्व से बाहर अर्थात दृढ़ निश्चय वाला, अर्थात समाधि वाला। 5 मिनट बैठे नहीं कि 2000 विचार दिमाग में घुस जाएंगे। अब चूंकि आज समाधि की बात निकली है तो आपसे मैं कह दूं कि लगभग 10 से 12 दिन के बाद भगवान की कृपा से अगर सही रहा तो हम मेडिटेशन का भी सेशन प्रारंभ करना चाहते हैं, और जिनको भी इंटरेस्ट है वो मेडिटेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समाधि योग नहीं, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान के लिए क्या क्या आवश्यक है, धीमे धीमे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 50 मिनट 1 घंटा जिस तरह से भी है, तो हफ्ते में चाहे 15 दिन में एक सेशन उसका हम करने का प्रयत्न करेंगे। तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो इसमें जुड़ सकता है। खैर, श्लोक नंबर 45 बहुत ही उत्तम। अब यहां से आप देखेंगे भगवान ने 2-4 बातें बहुत ही सिस्टमैटिकली अर्जुन को पहले बताया। क्या? शरीर और शरीरी के बारे में, फिर मतलब ज्ञान दे दिया। अब उस ज्ञान से कर्म कैसे करना है, उस ज्ञान का उपयोग करके कर्म कैसे करना है, और कर्म के अंदर भी उन्होंने अलग अलग पार्ट कर दिए, छोटे छोटे भाग कर दिए कि अगर ऐसा कर्म करते हो तो स्वार्थी कहलाओगे, अगर ये कर्म करोगे तो उत्तम कर्म होगा। अब भगवान ने कहा आखिर इसको करोगे कैसे? मैंने कह तो दिया कि आप संकीर्ण विचारधारा, इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के लिए कर्म ना करें, अपनी बुद्धि को उधर ना लगाएं। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है कह तो दिया लेकिन करूं कैसे? मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे करूं? तो अब आगे भगवान बताएंगे कैसे करना है। अब वो सुनिए 45 त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भवार्जुन, अर्जुन को कहा, ध्यान दीजिए, निर्द्वंद्वो, द्वंद्वो, द्व ऐसा, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निरयोगक्षेम आत्मवान। अति सुंदर, अति सुंदर। त्रिगुण, पहले आपको याद होगा भगवान ने कहा कि वेद में तीनों गुणों के बारे में बात की गई है। फिर से उन्होंने यहीं पे यह बात कही, वेदा त्रैगुण्य विषया। वेदों में सभी, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उस समय भगवान के समय में जो भी वेद थे, 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो तीनों वेदों में भगवान ने कहा त्रैगुण्य, तीनों वेदों में तीनों गुणों की बात की गई है। अब तीनों गुणों की बात की है वो तो सही है कि गुण 1 2 3 4 जो भी चीजें हैं। फिर क्या बोला? गुणों के विषय में बात की गई है। बहुत गहन अर्थ है। भगवान ये कह सकते थे त्रैगुण्य वेदा, विषय बोलने की क्या जरूरत थी? तो भगवान ने क्या किया, जैसे मैंने कहा इस बगीचे में, बाग होता है ना, आम का पेड़ है 25, नीम के पेड़ है 2, जामुन के 10 पेड़ हैं, ऐसे ऐसे मैंने नाम कर दिए। ये बगीचा बहुत सुंदर है, इसके अंदर बड़ी सुंदर हवा आती है, छांव बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बहुत सारे पक्षी, मैंने बगीचे की चर्चा कर दिया, आप समझिएगा। लेकिन मैंने वृक्ष की चर्चा नहीं किया, जैसे आम के वृक्ष की चर्चा, नीम के वृक्ष की चर्चा, जामुन के वृक्ष की चर्चा, आप समझ रहे हो? तो भगवान ने क्या कहा, वेदों में गुणों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और
गुणों के विषय के बारे में भी कहा गया, अर्थात गुणों से, गुणों में और गुणों के कारण विषय पैदा होता है। आप समझो विषय यानी क्या हुआ? मोह। अर्थात अगर मैं बोलता हूं अमुक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, तो रजोगुण की बात किया मैंने। अब जब मैंने रजोगुण की बात किया तो उस गुण से विषय अर्थात मोह, माया, काम, क्रोध, सारे के सारे जो विषय हैं वो जुड़े हुए। तो बोला सतगुण की बात किया, सतोगुण, तो सतोगुण भी विषय से ही संबंध, विषय ही उत्पन्न करते हैं, विषय में ही पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि सतोगुण व्यक्ति है वो, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है हमेशा सतोगुण का काम कर रहा है, जैसे सुबह उठे, भगवान का भजन किया, माला किया, आरती किया, पूजा किया, मंदिर गए, जल चढ़ाया, दर्शन किया, प्रसाद लिया, वापस घर आए, माला किया, पूजा किया, पूरे दिन रात 24 घंटे वो सतोगुण में ही रह गए, तो वो अपनी जिम्मेदारी, इस दुनिया की जिम्मेदारी कब निभाएंगे? तो भगवान ने क्या कहा कि कोई भी गुण हो, चाहे वो तीनों गुणों में से रजोगुण हो या सतोगुण हो या तमोगुण हो, वो तीनों के साथ विषय अर्थात जो मोह है, जो माया है, जो उसका जो भोग है, ऐश्वर्य है, वो जुड़ा हुआ है। तो तीनों गुणों के विषय की चर्चा भी वेदों में की गई है। और क्या बोला? त्रैगुण्य विषय। तो चाहते भगवान तो विषय निकाल सकते थे, लेकिन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। किसको कह रहे हैं? भव अर्जुन। भवार्जुन यानी भव और अर्जुन, ठीक है? तो किसको कह रहे हैं? अब अर्जुन को कह रहे हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा अर्जुन। अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, भव, एक आप शब्द जानते हैं अनुभव। अनुभव जानते हैं ना? अनु मतलब होता है बाद में, और भव यानी होने के बाद। तो होने के बाद जिस ज्ञान की प्राप्ति हो उसको अनुभव कहते हैं। जैसे आपको मेरे साथ रहने का अनुभव हुआ तो आपको समझ में आएगा कि वेदव्यास द्विवेदी कैसा आदमी है। इसी तरह से आपने नमक चखा, तो नमक चखने के बाद पता चलेगा अच्छा ये नमक क्या है, कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो अनुभव। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? भव अर्जुन, भवा अर्जुन, हे अर्जुन तुम बनो, तुम हो जाओ। तो क्या हो जाओ? अगर तीनों गुण अच्छे हैं, तीनों गुण, तो भगवान ऐसा बोलते, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों में से कोई भी एक गुण प्राप्त कर लो। लेकिन उन्होंने क्या कहा? निस्त्रैगुण्यो। निस्त्रैगुण्यो मतलब क्या हुआ? निह, निह एक, और त्रिगुण, त्रिगुण, और गुण है तो गुणों, तीनों गुणों से निह अर्थात परे हो जाओ, उनसे बाहर निकल जाओ। अब ये बताइए हम लोगों को क्या सिखाते हैं? अब वो खोटू करे छे, बहुत गलत कर रहा है, उसको बोलो सुधर जाए। लेकिन अल्टीमेटली तो हम क्या कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो तो अच्छा करो। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम अच्छा या बुरा, तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो कि बुरा सोच रहे हो, तमोगुण में हो, रजोगुण में, सतोगुण में हो, ये सबसे तुम बाहर निकल जाओ, इससे ऊपर उठ जाओ। तो भगवान क्या कहते हैं कि ना तो तुम तमोगुणी बनो, न रजोगुणी और न सतोगुणी, तुम तीनों गुणों से बाहर निकल जाओ। अब ये घटना इतनी कठिन है, इतना ये पहले तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुछ तो करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कुछ तो करेंगे, तो भगवान कहते हैं करना बुरा नहीं है, तुम करो, लेकिन उसके मोह से बाहर निकल के करो। तो क्या बोला? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम इन सबसे बाहर निकलो। क्यों? द्वंद्व निर्द्वंद्व, अर्थात निर दो बार आया, एक तो निस्त्रैगुण्य में आया और एक निद्वंद्व आया। तो आप कई बार देते हैं ना निसंदेह, एक शब्द आप बार बार पढ़ते होंगे, निसंदेह। निसंदेह मतलब संदेह से बाहर, यानी अब मुझे कोई संदेह नहीं है, निसंदेह आप सही कह रहे हैं, यानी आप जो कह रहे हैं वो सत्य है और उस पे मेरा कोई संदेह नहीं है, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं? निह त्रिगुण, तीनों गुणों से
तुम बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुण विषयों से संबंधित हैं, कुछ न कुछ तुमको नुकसान फायदा दिखाएंगे, करेंगे। तो तुम या तो फायदे में रहोगे या नुकसान में जाओगे। अर्थात तुम्हारी जो बुद्धि भ्रमित हो गई है वो केवल फायदा नुकसान, जय पराजय, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब चीजों में ही फंसी रहेगी, जन्म मृत्यु। तो क्या बोला नेक्स्ट? निर्द्वंद्वो। ठीक है, वापस आया निर्द्वंद्वो, द्वंद्वो। तो इसलिए मैंने पहले एक शब्द लिखा था, यहां देखिएगा, निर्द्वंद्व। तो निर्द्वंद्व को से तुम बाहर निकलो। तो कहां जाओगे? नित्य सत्वस्थो। कहां पे स्थित हो जाओ? जो नित्य है। नित्य क्या है? कहने की आवश्यकता नहीं है। नित्य आप जानते हो क्या है? परमात्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। इसलिए आत्मवान निर्योगक्षेम, कि मुझे ये मिलेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसने क्या कहा कि अगर मैं जीतता हूं तो ये होगा, अगर मैं हारूंगा तो ये होगा। शायद ऐसा भी हो कि वो जीत जाए, हो सकता है मैं जीत जाऊं, मैं नहीं लड़ूं कि मैं लड़ूं। हे भगवान, शिष्यस्ते हम आपका मैं शिष्य बन गया, आप मेरी मुझे शिक्षा दीजिए, बताइए। तो भगवान ने शिक्षा दिया, हे अर्जुन, इन गुणों से बाहर निकलो, नहीं तो कभी द्वंद्व से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। और जो व्यक्ति स्थिर नहीं हुआ है, आप समझिएगा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये फ्लैट छोड़ के वो ले लें, फिर सोचते हैं अरे यार वो लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो चुकी, अच्छा वो ले लेते हैं। अरे जहां रह रहे हो पहले वहां तो सुख से रहो। तो जो द्वंद्व है उससे बाहर निकले और स्थिर होइए पहले, कि हाँ स्थिर विचार, स्थिर मन रखें, और उससे जब आप काम करेंगे तब आप आत्मलीन हो जाएंगे, अर्थात तब आप ब्रह्म प्राप्ति के लायक बनेंगे। तो भगवान ने कहा कि निह योगक्षेम। आप देख रहे हो बार बार निह 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 बोल रहे, आप 3 बार यहाँ पे आया। पहला क्या है? निस्त्रैगुण्यो, अर्थात निह त्रिगुण, तीनों गुणों से तुम के चक्कर में मत फंसो कि ये सतगुण है तो ये मैं अच्छा कर रहा हूं, उसका भी घमंड हो जाएगा। और फिर क्या बोला? निर्द्वंद्व, अर्थात द्वंद्व से बाहर निकलो, कि यस नो, जीत हार, सुख दुख, जय पराजय, उससे बाहर निकलो। और फिर नेक्स्ट क्या बोला? निर्योग, निर्योगक्षेम, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? निर्योगक्षेम का अर्थ क्या हुआ? निर्योगक्षेम मतलब हुआ कि मिलने के बाद मैं उसकी रक्षा करूंगा, मुझे मिल गया अब मैं उसकी रक्षा करूंगा। अर्थात आदमी अपने आप को मालिक समझने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में भी, ये मेरा ऑफिस है, ये मैं बैठता हूं, मेरी वजह से ये हो रहा है। तो बोला कि आपको प्राप्त हो गया, तो एक तो ये हुआ, अब उसकी आप रक्षा के लिए दूसरा। तो ये त्रिगुण का ही कर्म और धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इससे मुक्त हो जाओ, बाहर निकलो। इसलिए मैं इसको एक बार पढ़ के इसको समराइज करता हूं। त्रैगुण्य विषया वेदा, यानी आत्मवान। आत्मवान कब होगा? कौन होगा? जब निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, अर्जुन भव निस्त्रैगुण्यो, और क्या बनो? निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व बनो। और क्या बनो? निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम बनो। तब तुम क्या करोगे? नित्य सत्व स्थित, तब तुम हमेशा जो सत्य है, सत्य है, आत्मा है और परमात्मा है, उसमें आत्मवान दृढ़ निश्चय हो करके आत्मलीन हो पाओगे, भगवान के लिए, परमात्मा के परायण हो पाओगे। अतः वेदा विषया त्रैगुण्य, अतः वेदों में कहे गए तीनों गुणों के विषयों के बारे में मत सोचो, उससे तुम बाहर निकलो। ये पूरी की पूरी इसकी जो मैं समझता हूं, जो मैंने पढ़ा है, उसकी व्याख्या इस तरह से है। एक बार ऊपर लीजिए। और हाँ बस, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। आप समझिएगा, इन 3 गुणों को बुरा नहीं बोला। ये जो 3 गुण हैं वो छोटे नीचे लेवल पे हैं, इनसे तुम ऊपर उठो। अर्थात तमोगुण सबसे नीचे, रजोगुण उससे ऊपर, सतोगुण उससे भी ऊपर। तो बोला कि अब सतोगुण से ऊपर उठना है तुमको। क्यों ऐसा कहा? एक और चीज बता दूं आपको, मेरे दिमाग में आ गया तो। अतः समस्त द्वैतों, अर्थात प्लस माइनस
लाभ और सुरक्षा, अर्थात मुझे ये मिल जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा और फिर मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, अर्थात उसकी चिंताओं से भी मुक्त हो जाओ, इतनी सारी कंडीशन रखा। और बोला तब तुम क्या बनोगे, आत्मपरायण बनोगे, अर्थात आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ो। तो भगवान ने वहां पूछा था, अरे अर्जुन ने पूछा था कि मुझे मेरा कल्याण हो ऐसा आप कुछ मुझे शिक्षा दीजिए, मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। तो भगवान ने यहाँ कल्याण का मार्ग श्लोक नंबर 45 में आके वापस उसको समझाया कि तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब मैंने पूछा, कहा था तीनों गुणों से ऊपर वाली बात। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका तमोगुण, ठीक है, और ये हुआ आपका रजोगुण, और ये हो गया आपका मान लो सतोगुण, ठीक है। हो क्या रहा है, तमोगुण अर्थात सबसे मतलब आप समझो ना, बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही समाज में घृणित व्यक्ति, घृणित यानी किस तरह का, कर्म से, तो कर्म से बहुत ही खराब कर्म करने वाले लोग तमोगुण। रजोगुण थोड़े अच्छे, अर्थात जो लोगों का कल्याण भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं वगैरह वगैरह। सतोगुण, तो उन्होंने कहा कि यहां से ऊपर उठोगे, फिर यहां से थोड़ा और ऊपर उठोगे, लेकिन कभी ऐसा होगा, मान लो 24 घंटा है, 24 घंटे में मान लो तुम 23 घंटे सतोगुण में हो, कभी ऐसा हो सकता है, परिस्थिति भी ऐसी हो समस्या जिससे 1 घंटे के लिए तो तुम कभी नीचे गिर सकते हो, आप समझ गए। तो भगवान ने कहा कि तुम यहां से यहां चले भी गए तो संभावना है कि तुम यहां से कभी गिर भी सकते हो। मान लो पहाड़ पे चढ़ रहे हो, चढ़ते 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 ऐसा भी होगा थक गए, कुछ ऐसा हुआ तो शायद आप लुढ़क के नीचे भी गिर सकते हो। भगवान ने बोला ये पहाड़ वहाड़ इतनी ऊंचाई तो कुछ नहीं, उसके ऊपर उठो तो आकाश मिलेगा। तो भगवान का ये कहना कि तुम ये तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाओगे तो गिरने का सवाल ही नहीं होगा, यहां रहोगे तो गिरोगे। भगवान कह रहे हैं इसमें तुम रहो ही मत, तुम इससे बाहर निकल जाओ। तो जब बाहर निकलोगे तो द्वंद्व, ना तो इधर जाने का होगा ना इधर आने का होगा। तो जब निकल ही गए तो फिर क्या, तब तुम आत्म पर, अर्थात तुम समाधि को प्राप्त कर सकते हो। अर्थात अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान में प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु के प्रति परायण होना चाहते हैं, प्रभु को समर्पित होना चाहते हैं, तो इन गुणों से बाहर, अर्थात मान सम्मान अपमान, इससे बाहर निकलें, मेरा पराया, इससे बाहर निकलेंगे तब हमें यह प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान ने तो अर्जुन को ये कहा, हमारे लिए भी तो यही एप्लीकेबल है, हम भी ये 3 गुणों में ही जीते हैं। अगर घर में दाल में नमक नहीं पड़ा तो हम में से जितने सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताऊं, आप अपना खुद का मूल्यांकन कर लो। अगर गलती से नमक कम पड़ गया या भूल गए डालना तो कितने लोगों का कैसा व्यवहार होता होगा घर परिवार में, आप खुद का मूल्यांकन कर लें। हमारे गुण हैं कैसे, आप सोचो तो, कितना क्रोध, कितना अहंकार, कितना मद भरा हुआ है। सिर्फ दारू पीने वाले ही मद में नहीं होते हैं, हम भी मद में होते हैं। तो ये यही सब गुण हैं। इन गुणों से बाहर तो मैं चंदन लगा के बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के भगवत गीता का ज्ञान देता हूं, लेकिन अंदर मैं क्या हूं, शायद मैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी खराब गुण में होऊंगा, ऐसा हो सकता है। तो कह रहे हैं भगवान कि ये सब में दिखावापन और ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा हे अर्जुन, तब तुम जाकर के तुम अपना धर्म और कर्म का निर्वहन कर पाओगे। यहाँ पे श्लोक नंबर 45 में, और कोई चीज छूट गया हो तो, हाँ, राग द्वेष हमने बात कर लिया, उपेक्षा उदासीनता। एक उदाहरण एक सज्जन ने दिया है, उनका नाम लिखना मैं भूल गया हूं, उन्होंने कहा है, इसी श्लोक से संबंधित है 45 नंबर से, तीनों गुणों के बारे में। क्या बोले कि अगर कोई सतोगुणी दिखता है, मान लो तो एक अंगूठी है, तो अंगूठी कितने कैरेट की है, मान लो सोने की है तो 24 कैरेट का सोना होता है, लेकिन 22 कैरेट की अंगूठी होती है, तो उसके उसमें जो 2 है वो तो इम्प्योरिटी हुई कि नहीं। अब बोले ये जो अंगूठी सोने की जो बनी, दिखता सोना है,
एक्चुअली उसके अंदर सोना केवल नहीं है, कुछ और भी है। बोले तो एक तो वो हो गया, अब उसके अंदर छोटा सा हीरा रख दिया, छोटा सा। अब अंगूठी को क्या कहा जाएगा? सोने की अंगूठी, तांबे की अंगूठी कि हीरे की अंगूठी? क्या कहोगे आप? हीरे की अंगूठी। क्यों? हीरा तो इतना ही है, एक छोटा सा हीरा रहा है, इतना छोटा सा, इतना सारा सोना है। तांबा भी इतना सा है, लेकिन तांबा भी हीरे से तो ज्यादा ही है। तो तांबा का अंगूठा नहीं कहा, सोने की अंगूठी नहीं कहा, क्या कहते हैं? हीरे की अंगूठी कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे ही हैं। देखने में तो व्यक्ति सतोगुणी दिख सकता है, लेकिन उसका आधार क्या है? सोना है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो बोला कि सतोगुण, रजोगुण, तुम हीरे की अंगूठी है कि सोने की है कि तांबे की, वो मत देखो। तो भगवान बोले उससे बाहर निकलो, ये विचार से बाहर आओ। ये किसी ने उदाहरण दिया था, तो मैंने सेम उदाहरण आपको दे दिया, और बहुत अच्छा उदाहरण था। तो ये खैर, नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं, श्लोक नंबर 46। आज हमको थोड़ी यात्रा दूर तक जाना है, तो थोड़ा यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। देखो भगवान कितना ध्यान रखते हैं मनुष्य का। भगवान को पता था कि 45 नंबर का जो श्लोक है, 44 नंबर का जो श्लोक है, 43 नंबर का जो श्लोक है, ये सब थोड़ी बहुत गहराई में चला गया है। और ये जो मनुष्य है उसकी बुद्धि इतनी नहीं है। अर्थात यहाँ अर्जुन की बात थी। खैर अर्जुन तो थे, भगवान ने समझाया, अर्जुन अब नहीं है, लेकिन हमारे पास तो श्रीमद् भगवद गीता है। तो अगर हम अपने हिसाब से देखें तो भगवान इतने दूरदृष्टा, उन्होंने हमारे लिए कल्याणकारी बात कह दी, लेकिन उनको लगा अरे यार ये मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, ज्यादा गहराई में चला गया, ये मनुष्य बेचारा प्राणी है, ये समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया, और उदाहरण कैसा दिया आप समझो। कितना मस्त उदाहरण है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले भी यही सच था, और लाखों करोड़ों वर्षों तक हमेशा के लिए यही सच होगा। किसी भी समाज में, किसी भी मनुष्य जाति प्रजाति, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, सबके लिए यही सही है, और यही उदाहरण सबके लिए सत्य है, और यही सत्य है, अर्थात यही ब्रह्म है। क्या उदाहरण है? यावा, मैंने बताया था, यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, यदा तदा। तो यहाँ क्या कहा? यावान, है ना? यावान, और नीचे क्या है? तावान। देखना पहला अक्षर क्या है? यावान, नीचे क्या दिया? तावान। देखना ना, तावान। तो जिस प्रकार से यावान अर्थ यानी उपयोगिता। जैसे मान लो मुझे बड़ी प्यास लगी है, खूब प्यास लगी है। अब मेरे सामने नीचे पानी की जगह खारा पानी रख दो, या एकदम कचरा वाला गंदा पानी रख दो, हम पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो भगवान ने उदाहरण कैसा दिया कि जिस तरह से प्रयोजन अर्थात उपयोगिता, उदपाने अर्थात होता है कुआं। अब आज के जमाने में तो कुआं होता नहीं है। कुएं की जगह मान लो छोटा तालाब ले लूं, छोटा गड्ढा ले लूं, जहां बारिश का थोड़ा सा पानी भर गया। तो बोले कि उस छोटे से गड्ढे या कुएं की उपयोगिता कितनी है? तो मान लो चारों ओर सूखा है, सब जगह सूखा है, और थोड़ा सा कहीं पानी दिख गया तो दौड़ के हम वहां जाएंगे, जानवर भी। उसका महत्व कितना होगा? बहुत होगा। लेकिन अब चारों ओर पानी भर गया है, इसका उल्टा लो, चारों ओर सूखा था, अब चारों ओर खूब पानी भर गया, जैसे मान लो पानी ही पानी हो गया, और एक छोटा सा टापू पे या कहीं ऐसी जगह पे वापस वही गड्ढा या कुआं पे है, कुआं में पानी भरा हुआ है। तो अब उस कुएं या उस गड्ढे के अंदर जो पानी है, उसकी उपयोगिता कितनी रही? खत्म हो गई। आप समझो, मान लो
आपकी सैलरी, एक उदाहरण लो, 10,000 रुपया महीना है और आपको महीने में 5 रुपए का चॉकलेट खरीद के अपने बच्चे को या किसी को देना है। ठीक है, आप 5 रुपए फट से निकालोगे, अरे चलो बेटा 5 रुपए का ही है ना, मैं देता हूं, तो 5 रुपए में आप दे दिए। अब मान लो इसकी जगह आपकी सैलरी 500 रुपए है और 5 रुपए की चॉकलेट देनी, अब आप क्या करोगे? अगले महीने जरूर दिलाओ। आपको बात समझ में आ रही है? तो भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से कुएं में, जलकूप में छोटे से उसमें पानी भरा है, तो उसका कितना अर्थ होता है? सर्वतः संप्लुतोदके, किसकी तुलना में? विशाल जलाशय, समुद्रवत एकदम पानी चारों ओर भरा है, उसकी तुलना में उस गड्ढे का पानी का महत्व कितना होगा? इसी प्रकार से हे अर्जुन, विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः वेदेषु तान सर्वेषु, उसी प्रकार से सभी, सर्वेषु वेदेषु, सर्वे वेदेषु नहीं, सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों के अंदर कही हुई जो कुछ भी ज्ञान की बातें हैं, जो कुछ भी बातें हैं, विजानतः ब्राह्मणस्य, ब्रह्मा को जो जान गया है, उसके लिए वेदों की जो बातें हैं वो छोटे से तालाब या छोटे से कुएं के अंदर जो पानी है उतना ही उसका उपयोग रह जाता है, उसका प्रयोजन रह जाता है। आप समझ गए? अर्थात मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास मान लो 100 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है। अब उसके खेत में एक कोने में सपोज 2 प्लांट लगाने हैं, तो क्या होगा? ठीक है, जाकर लगाओ। अब किसी के पास 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में कोई कहे कि जाओ मुझे 5 प्लांट लगाना, तो क्या बोलेगा? यार मेरे पास तो खेत इतना ही है, अब 5 प्लांट लगाओगे तो उस एरिया में मेरी जो फसल है वो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उस व्यक्ति के लिए जो कुएं का अर्थात जो केवल वेदों के ज्ञान पे आधारित है, उस व्यक्ति की जो सीमा है वो कैसी है? समुद्र से भरे हुए जलाशय को छोड़ के छोटे से गड्ढे के पानी के समान है। अर्थात भगवान ने ये नहीं कहा कि वेद की जो ज्ञान है वो नहीं अच्छा है, उन्होंने कहा उसकी कीमत जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्मा को जान गया, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे है जिसने ब्रह्मा को जान लिया, अर्थात जिसने ब्रह्म को जान लिया, अर्थात जिसने भगवान को जान लिया, जो भगवान के प्रति समर्पित, तो वो व्यक्ति के सामने वेदों की जो भाषाएं हैं या वेद के अंदर कही हुई जो के वाणी है वो उनका उपयोग नहीं रह जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। आप समझ गए? तो ये कहने का अर्थ है इस श्लोक का, और भगवान ने अच्छे उदाहरण के साथ ये दिया कि हे अर्जुन तुम ये मेरी बात को समझ जाओ, और बहुत ही उपयोगिता है इसकी। अब मैं इससे आगे लेता हूं श्लोक नंबर 47, इस नेक्स्ट नीचे। हाँ, ये श्लोक जनरली लोग सब जगह बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही प्रचलित श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अति उत्तम। शायद सभी को ये श्लोक की पहली लाइन तो याद ही होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सब लोगों को ये याद होगा, लेकिन उसके आगे वाला जो वाक्य है ना, हम याद नहीं, हम बड़े स्वार्थी लोग हैं ना, हम आगे की बात हम सोचते ही नहीं बस आज का अच्छा, हमारे काम का यही है। तो वही भगवान ने ऊपर कहा कि वेदों के अंदर जो काम की तुम्हारे स्वार्थ का वही सीखते हो, तुम उसी का पालन करते हो। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, इतना ही हम ध्यान रखते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, ये तो असली बात तो यहाँ कह दिया है। माते संगोस्त्व कर्मणि, ये भगवान ने बड़ी बढ़िया बात कही। नहीं तो क्या होगा, केवल अगर पहला ही मैं लेता हूं तो हम अकर्मण्य हो जाएंगे, अर्थात हम काम चोरी करेंगे, अर्थात काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म में ही है अर्जुन तुम्हारा अधिकार है, अधिकार है, समझ लीजिएगा।
इसकी व्याख्या कई जगह लोग ऐसा भी करते हैं सोहेल भाई कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ऐसा कहते हैं। एक्चुअली भगवान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ये लोग अपने मन से जो मन में आता है वो उसकी व्याख्या कर देते हैं, और जो इस श्लोक को नहीं जानते वो उसको सच मान लेते हैं और वो सच मान के वैसा करने लगते हैं। तो ऐसे अज्ञानी जो इस श्लोक का गलत अर्थ लोगों को देते हैं वो नपुंसकता को बनाते हैं और समाज में वो समाज को खराब करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोग पापी। तो हमें जब तक उसका पूर्ण अर्थ नहीं मालूम, हमें गलत अर्थ लोगों को नहीं कहना चाहिए, और नहीं मालूम तो किसी अच्छे ज्ञानी जो जानते हैं इस विषय के जो जानकार हैं उनसे सीख लीजिए। और जो सुन रहे हैं या जो दूसरों को सुन के मान ले रहे हैं उनके लिए भी मेरा यह करबद्ध संदेश निवेदन है कि आप जब तक उसको अच्छे से ना समझ लें उसको ना माने, क्योंकि यह चीज भगवान ने कही है और भगवान का कहा हुआ कभी छोटी बात भगवान नहीं करेंगे। तो भगवान क्यों, अगर मान लो कर्म करो इच्छा ना करो फल की भगवान को कहने का अर्थ होता तो भगवान अर्जुन को तो अर्जुन खड़ा हो जाता कि ठीक है तब मैं चला, वही तो वो चाहते थे, मुझे नहीं करना है। तो भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने क्या कहा, कर्मण्येवा कर्मणि। आप देखिएगा इसमें 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हैं, मैं आपको थोड़ा उत्साह आ गया है बताने में। कर्मणि एवा, कर्म में ही, कर्मणि एवा अधिकार ते मतलब तब, अर्थात हे अर्जुन, हे अर्जुन। यहां पहले उन्होंने अर्जुन कहा, आपने देखा है, अर्जुन को कहे हे अर्जुन, ये जो कर्म है कौन सा कर्म है, तुम आए हो युद्ध में तो युद्ध ही करना तुम्हारा कर्म हुआ। तो हे अर्जुन, यह जो धर्म कर्म अर्थात जो धर्म युद्ध है ये करना में, इसको करना ही तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पे अर्जुन को ऐसा बोल रहे हैं कि इसके सिवाय तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। अर्थात उदाहरण के लिए मैं यहाँ जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो यहाँ आया, आने के बाद हमने अपनी अटेंडेंस दिया, अटेंडेंस देने के बाद मैं आऊंगा, आ करके मेरा जो कर्म है यहाँ पे जो भी मेरी ड्यूटी करनी है वो ड्यूटी करना ही मेरा अधिकार है, वो करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। अभी मैं एक और उदाहरण दूंगा इसके साथ में और क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। माँ, देखिए भगवान ने माँ माँ कई बार यूज किया, 3 बार। पहला माँ फलेशु, माँ मतलब माता जी नहीं, मदर नहीं, माँ फलेशु पहली बार, माँ फलेशु कदाचन इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दिया, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको कर्म से के अधिकार से वंचित होना पड़े। यानी पिछले जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में कभी भी और कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम कर्म ना करो और कर्म किए बिना तुम रह सको, ऐसा भगवान ने कह दिया। तुमको कर्म तो करना करना और करना ही है, केवल और केवल यही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु, ना कि उसके फल में तुम्हारा अधिकार है। अधिकार है, फल की इच्छा की तो बात ही नहीं किया यहाँ पे। भगवान ने कहा कि अधिकार एक हुआ, अब उस अधिकार के लिए क्या बात हुई, कर्म का एक अधिकार हुआ और एक फल का अधिकार हुआ। तो भगवान ने कहा कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उस कर्म का जो फल है वो तुम्हारा अधिकार नहीं है, मतलब तुम्हारा राइट नहीं है। मैं इसको अदर ढंग से उदाहरण से लेता हूं, शायद आपको और क्लियर हो जाए। परीक्षा दिया, मान लो 100 मार्क का पेपर था, आपने 100 मार्क लिख दिया। लिखना 100 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपका अधिकार। अब आप बोलो नहीं नहीं मैं तो नहीं लिखूंगा, फिर भी मुझे 100 मार्क तो चाहिए, तो 100 मार्क का परीक्षा लिखना आपका अधिकार है। अब कॉपी आपकी गई चेक होने, आंसर बुक गई चेक होने में आपने लिखा 100 मार्क का, लेकिन 100 में 100 मिल सकता है, 90 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। तो भगवान ने कहा ये 100 जो मिला, फल मिला, 100 मार्क, 90 मार्क, 0 मार्क, 5 मार्क, 50 मार्क, वो मार्क पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, यानी तुम नहीं कर सकते उसको।
तो कौन करेगा? तो वो जो पेपर चेक करेगा वो करेगा, वो उसका अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार, क्योंकि वो भी उसका कर्म है, तो उस कर्म पे उसका अधिकार है। और लिखना तुम्हारा कर्म, तो उस कर्म पे तुम्हारा अधिकार था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कर्म पे अधिकार है, ना कि उसके फल पे अधिकार है। तो भगवान ने यहाँ पे मां फलेशु, और दूसरा क्या बोला? कदाचन। मतलब ऐसा मत सोचो कि आज कर्म पे अधिकार है, आज फल पे अधिकार नहीं है, तो कल उस फल पे मेरा अधिकार होगा। तो भगवान ने कहा नहीं, कल भी तुम्हारा उस फल पे कोई अधिकार नहीं होगा, ना कदाचन। फिर मां कर्म फल हेतुर्भु, फिर से मां एक बार और अभी दूसरी बार, मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्व कर्मणि। अरे वाह वाह, कितनी बड़ी बात कर दी। मान लीजिए अर्जुन ऐसा बोलता है, ठीक है मैं कर्म तो कर देता हूं, चलो आप कह रहे हो, फिर इस पे फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मान लो युद्ध जीत गए, उसके बाद तो होगा ना कि अर्जुन की वजह से हुआ है, तो फल का हेतु अर्थात जीतने के बाद जो यश की प्राप्ति होगी, लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने उसको 100 रुपया दिया था ना, देखो उसने एक बार भी याद नहीं किया 10 लोगों के बीच में कि उनकी वजह से ये हुआ। कर्म का फल का कारण भी मत बनो, नहीं तो उससे भी अहंकार होगा। है, घर गांव में गेट बनवा दिया, पब्लिसिटी हो गई, तो लोग बोलते कि ये गेट किसने किया? उसने किया। तो अगर आप पब्लिसिटी नहीं किए, आपने उसका उद्घाटन किया और आपने स्पॉन्सर अर्थात जो डोनर है उसका नाम नहीं लिया, तो उसको बुरा लग जाएगा। भगवान बोलते हैं कि उसका नाम भी नहीं लेना है, अर्थात यह जो कर्म है, कर्म का जो फल मिला, अच्छा या बुरा, उसका किसी को क्रेडिट भी नहीं देना है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं, और आगे चल के तुम इस क्रेडिट के चक्कर में भी मत फंसना है अर्जुन, कि हाँ मेरी वजह से, वजह भी नहीं बनना है आपको, उसका कारण भी नहीं बनना है। और क्या बोला? माते संगोस्त्व कर्म, फिर से मां तीसरी बार आया, मां मतलब नहीं, मां बार बार भगवान ना बोल रहे, सोचो, माते संगो, संग आप समझ गए, संग अस्तु अकर्मणि ही। और भगवान को लगा कि ये तो सब कह दूंगा, और कहीं ऐसा ना अर्जुन बोला ठीक है तब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं करूंगा वो भी एक कर्म हुआ, नहीं करूंगा वो भी एक कर्म है, लेकिन कौन सा कर्म है? अकर्म। अकर्मणि अस्तु संगः, और ना तो तुमको हे अर्जुन अकर्म में आसक्ति होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अर्थात न करने में भी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब कई बार हम ऐसा करते हैं कि अच्छा मैंने ये किया तो भी कुछ नहीं हुआ, ये किया चलो मुझे कुछ करना ही नहीं। भगवान ने कहा ये भी नहीं कर सकते हो तुम, अर्थात करना क्या है? केवल और केवल कर्म करना। तो कुछ करना नहीं है, फल का जो अधिकार है वो भी आपका नहीं है, कर्म के फल का कारण भी आपको नहीं बनना चाहिए, और अकर्मी भी नहीं बनना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, अर्थात आलसी नहीं होना चाहिए। तो करना क्या है? तो केवल और केवल कर्म करना है। तो कर्म कौन सा हुआ? धर्म, धर्म के लिए जो कर्म करना है, अर्थात अर्जुन के लिए वहां धर्म कर्म है, धर्म युद्ध। मुझे लगता है 10 बज गया, हाँ, तो अब हम इसमें आगे यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं। देखें अगर इसमें कुछ रह गया तो। इस तरह से 3-4 चीजें भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बताई। पहला, कर्म में अधिकार है, दूसरा कर्म के फल में अधिकार नहीं है, तीसरा कर्म फल का कारण भी मत बनो, बाद में क्रेडिट लेने का प्रयत्न नहीं करो कि ये कर्म मेरे कारण से हुआ मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैंने किया मेरे कारण से हुआ। और अंत में कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्म न करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात हमेशा कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद श्लोक नंबर अब आज नहीं ले पाया, 48, 49, 50, 51, 52 तक हम जाएंगे, 53 तक अगले सेशन में कोशिश करेंगे। अगर कल ले सका तो कल ही ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
अर्पणमस्तु।